नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए चलते हैं। अब हम लोग पासा का चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं घड़ी का। अब हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? घड़ी का। घड़ी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो घड़ी पर आधारित प्रश्न, घड़ी का जो चैप्टर है रीजनिंग में, उस पर कितने तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे और उसका कैसे आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला, दोनों सुइयों के बीच के कोण पर आधारित प्रश्न। आप जानते हैं घड़ी में 3 सुई होती है। घड़ी में कितनी सुई होती है? 3। एक होती है सेकंड वाली सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है घंटे की सुई। 3 सुइयाँ होती हैं दोस्तों। तो वह सेकंड वाले पे तो नहीं प्रश्न पूछता है, लेकिन वह मिनट वाले पूछता है और घंटे, इन दोनों के बीच का कोण पूछ लेता है। यही कह रहा है, दोनों सुइयों के बीच के कोण पर आधारित प्रश्न। और दूसरा, दोनों सुइयों के बीच की दिशा पर, उनकी दिशा भी दे देता है कि मिनट वाली सुई की पूर्व दिशा में है, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, इस पर भी वो प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। और तीसरा, संपाती होने पर आधारित प्रश्न। संपाती मतलब ओवरलैपिंग, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर जब रहेंगी, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए मिनट वाली सुई है, एक घंटे वाली सुई, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं उसी को कहते हैं संपाती होना, ओवरलैपिंग। इस पर आधारित प्रश्न वो पूछ लेते हैं। 90 डिग्री और 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और आगे और पीछे पर आधारित प्रश्न, ये भी 5वां टाइप में कि ये सुई इतनी आगे है तो वो सुई कितनी पीछे होगी, आगे होगी, आगे और पीछे पर आधारित प्रश्न। और वह किस पर पूछे था? तेज़ और मंद होने पर, तो कोई घड़ी ख़राब हो गई है, इतना तेज़ चल रही है, ख़राब हो गई, इतना मंद चल रही है, स्लो चल रही है, उस पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। और मिरर पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि मिरर कोई है, उसको वाटर इमेज क्या होगा, उसका मिरर इमेज क्या होगा, मतलब प्लेन दर्पण से वाला, इसका प्रश्न वो पूछ लेता है। और कभी कभी उस सिंबॉलिक पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है, सिंबल उम्बल कोई देकर। ठीक है, अल्फ़ाबेट पर भी आधारित प्रश्न पूछ लेता है। तो ये सब प्रश्न हम आपको करा देंगे इसी में। ठीक है, इसके 2-3 वीडियो बनेंगे आराम से, छोटे छोटे, आराम से हम लोग इसे 1 घंटे में कवर कर लेंगे, 20-20 मिनट का वीडियो बना के दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है इस चैप्टर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले दोनों सुइयों के बीच के कोण पर। लेकिन उसके पहले हम लोग घड़ी के बारे में जानते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर कितने टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है वो नोट कर लेंगे तो आप हमसे नहीं किसी से भी पढ़ सकते हैं। कुछ टाइप का प्रश्न कहाँ मिल रहा है या कौन बेहतर बताया है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। प्रश्न के प्रकार आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह से हमसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, जो घड़ी होता है सामान्यतः देखेंगे तो घड़ी हमें गोल तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादातर हमें घड़ी गोल तरह का ही दिखाई देगा। ठीक है, ये कोई घड़ी मान लीजिए है, ये घड़ी है और घड़ी पे अंक लिखा रहता है, यहाँ 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 लिखा है मान लीजिए 12, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 9। बहुत बार ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसके बीच बीच में देखेंगे जहाँ पर ये अंक लिखे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं डायल। जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, ऐसे ही 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये इसके डायल होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 12 तक अंक लिखे होते हैं। ये सब घंटे को बताते हैं दोस्तों। ये सब क्या बताते हैं? घंटे को। अब देखिए, इसमें सुई होती है, एक सबसे बड़ी सुई होगी, एक उससे भी छोटी होती है, एक उससे भी छोटी होती है। ठीक है, आप देखे होंगे तो जो बड़ी सुई होती है वह किसको बताती है? सेकंड को। जो उससे छोटी होती है वो किससे बताती है? मिनट को। जो सबसे छोटी होती है वह किसको बताती है? घंटे को। अब सभी सुइयाँ अगर चक्कर मारना चालू करें तो एक चक्कर मारने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोई भी चीज़ अगर एक चक्कर दोहरा रहा है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो वह बनाएगा 180 डिग्री का कि 360 डिग्री का? कितने डिग्री का? तो एक चक्कर मारने में वह 360 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। अब देखिए, सेकंड वाले पे प्रश्न नहीं पूछता है, मिनट और घंटे पे प्रश्न पूछता है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, एक या ऐसे लिख लो, घंटे
वाली सुई एक चक्कर में, घंटे वाली सुई एक चक्कर में। तो घंटे वाला सुई अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है, पूरा एक चक्कर, तो कितने घंटे में पूरा करेगा? 12 घंटे में। 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री। घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर करेगा, एक से चालू करेगा, ऐसे ऐसे फिर पहुँच जाएगा यहाँ से 12 पे, तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, तो 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। एक घंटे में कितने डिग्री का बनेगा बताइए? एक घंटे में तो इसका भाग चल जाएगा, 360/12, मतलब एक घंटे में इसे काट देंगे, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और एक घंटे को हम अगर मिनट में लिखना चाहें इसको, तो कितना लिखेंगे? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। अगर यहाँ से 1 मिनट का मान निकालें, 1 मिनट बराबर तो 30/60, काट देंगे 1, इसको काट देंगे 2, कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो 1 घंटे में इतना, और 1 मिनट में कितना आया? 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई है वही 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और वही घंटे वाली 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट करिए। ऐसे ही घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना? 12 घंटे का समय लेती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो मिनट वाले के लिए देखेंगे, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक चक्कर में, मिनट वाली को सुई के एक चक्कर में देख लें, तो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, मतलब 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। कितने मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है? 60 मिनट में एक चक्कर वो पूरा कर लिया, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर में देखेंगे तो 60 मिनट, एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी। ऐसे ही 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी ये? 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 60 का इधर भाग चल जाएगा, 360/60, काट देंगे, 0 से 0 कट गया, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? मिनट वाला कितना बनाएगा? 6 डिग्री। मिनट वाली कितना बनाएगी? 6 डिग्री। इसको काट देंगे, 6 1 6। मिनट वाली कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का। मिनट वाली कितने डिग्री का बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आए होंगी। ये 3 डाटा बस हमें याद रखना है, ये 3 डाटा याद रखेंगे, इसी से हम सवाल बनेगा, सारा हल होगा। चलिए हल करके देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले टाइप का सवाल पढ़ते हैं। पहले टाइप का सवाल, पहले तरह का सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट, दोनों सुइयों के बीच के कोण पर आधारित, बीच के कोण पर आधारित प्रश्न। दोनों सुइयों के बीच के कोण पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2-3 सवाल आप देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा हमें कैसे लगाना है। क्वेश्चन 1 देखिए, वो प्रश्न पूछ रहा है 7:10 7:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?
प्रश्न दिया है 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच या मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न को कैसे लगाते हैं, देखिए वो जितना कहा है उतना लिख लीजिए। सोल्यूशन देखिए कैसे हल करेंगे इसे हम लोग, जितना कहा है उतना लिख लीजिए। तो 7:10 कहा है तो 7 कितना मिनट 10 मिनट। ऐसे 7:40 का था तो इसको 40 बना देते, ऐसे लिख लेंगे। जब भी कहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इतना बजकर इतना मिनट। लिखने का तरीका ये है। ठीक है, अब देखिए घंटे में हमें गुणा कराना है 30 का, घंटे में गुणा कराना है हमें 30 का। अब मिनट में कितने गुणा कराना है 6 का। 30 कहाँ से आया था आपको पता है, 6 कहाँ से आया था आपको पता है। तो घंटे वाले में 30 का गुणा कराना है, मिनट वाले में 6 का। इसको गुणा करा के यहाँ लिखिए, 7 त्रिक का 21 210 और 210 आ गया। और देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ गया 60। ठीक है, अब जो यहाँ का अंक होगा मिनट वाला, इसका हमेशा क्या लिखना है आधा, क्योंकि वहाँ 3 अंक आया था हमारे पास, एक 30 डिग्री था, एक 6 डिग्री था, एक 1/2 डिग्री था। आधा मतलब 1/2 डिग्री ही तो होता है, 1/2 डिग्री, आधा का मतलब 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री हम यहाँ लिख दिए, 6 डिग्री हम यहाँ लिख दिए, भाई 1/2 डिग्री बचा था ना। तो ये जो मिनट वाला होता है इसका आधा यहाँ लिखना पड़ता है, इसका आधा घंटे के नीचे, तो इसका आधा 10 का आधा कितना 5, तो 5 यहाँ लिखिए। अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, तो 210 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 215। ये लिखा है 60। हमेशा बड़े में से छोटा घटा दीजिए। अगर ये बड़ा है इसमें से इसको घटाओ, हो सकता है ये वाला बड़ा हो तो इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। 215 में से 60 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे घटा लो, 215 में से 60, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 11, 5 155 डिग्री। दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 155 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हर प्रश्न में यही टेक्निक अपनाना है दोस्तों। ठीक है, ऐसी टेक्निक से देखेंगे तो आप इसका इस चैप्टर के जो है 50% इसी टेक्निक से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि वो सवाल बदल दे, अब वो ऐसा कर दे, वो कह दे कि 4:40 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन 4:40 पर। 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, सेम वही टेक्निक। ठीक है, सेम वही टेक्निक हम लोग लिखेंगे 4:40 लिख लिए। अब इसमें कितने का गुणा कराने के लिए बोले थे, घंटे वाले में 30 का और इसमें मिनट वाले में 6 का गुणा कराइए। और जो गुणा करा लीजिए, 4 3 12 120, इसको इसमें गुणा कराएंगे 240। और इसका आधा जो मिनट वाले का क्या लिखना है आधा, आधा घंटे वाले के नीचे लिखना है। किसके नीचे लिखना है, यहाँ लिखना है घंटे वाले के नीचे। इसका आधा करिए, तो 40 का आधा कितना होता है 20। आधा मतलब वही 1/2 का गुणा कराना है, 1/2 का गुणा करा के यहाँ लिखिए। तो गुणा कराने में हम थोड़ी दिक्कत हो गई, परेशानी हम लोग को होता है, आधा करना हम लोगों को अच्छा लगता है, तो आधा कर लीजिए सीधे आसान से। तो यहाँ कर लीजिए, 120 में 20 जोड़ेंगे 140, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 240। हमने कहा था कि इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, जो बड़ा रहे उसमें से इसको घटा लो। तो इसमें से इसको घटा लो, दोनों का डिफरेंस चाहिए। इन दोनों का हमें क्या चाहिए डिफरेंस। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ऐसे जो बनता है इस चिन्ह को क्या कहते हैं डिफरेंस या माइनस। तो डिफरेंस कर लीजिए, तो डिफरेंस करेंगे तो बड़ा आया तो बड़ा में से 240 में से 140 गया, कितना आया 100 डिग्री। यही हमारा क्या हुआ उत्तर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ उत्तर। तो जो भी बड़ा रहेगा उस बड़े में से छोटा को घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, माइनस उत्तर नहीं आता है, कोण प्लस में ही रहेगा। 100 डिग्री आपका आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरह जो आपका कोण देगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको देगा आप आसानी से ऐसे ही अपने मन से कोई प्रश्न बना के 2-4 हल कर लेंगे कि आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको अगले टाइप का प्रश्न हम लेकर जल्दी आते हैं।
दूसरे वीडियो में फिर आपसे चर्चा होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।